प्रदेश के सभी स्टोन क्रशर एसोसिएशनों से, सभी स्टोन क्रशर मालिकों से पिछले एक हफ्ते से संपर्क में थे और सब जगह पे तरह तरह की प्रताड़ना हो रही थी। नीति में कोई स्पष्टीकरण नहीं है और सभी स्टोन क्रशर वाले बहुत ही परेशान हैं। इसलिए पूरे प्रदेश के स्टोन क्रशर वालों ने ये निर्णय लिया है कि सब लोग स्ट्राइक पे जा रहे हैं और 25 तारीख से हम लोग ने स्ट्राइक की घोषणा कर दी थी। कल से पूर्ण रूप से हम लोग यहाँ पे बैठ गए हैं और हल्द्वानी एसोसिएशन ने भी, कुमाऊं एसोसिएशन ने भी स्ट्राइक कर दी है, बाजपुर ने भी हमारा समर्थन करते हुए स्ट्राइक कर दी है। देखिए, हमारी कुछ मांगे रही हैं पहले से भी। रायवाला से भोगपुर तक का खनन कैबिनेट द्वारा खोला गया था। एनजीटी ने भी ये अपने आदेश में 2015 में 5 जजों की बेंच ने ये माना है कि दिस इज़ ए टाइम टेस्टेड प्रैक्टिस, कैन नॉट बी बैंड और नदी की सेहत के लिए अच्छा है और ना किसी कोर्ट की रोक है। फिर मैं ये जानना चाहता हूँ सरकार से, हमारे जिलाधिकारी महोदय से और हमारे प्रमुख सचिव साहब से कि फिर क्या वजह है कि गंगा के अंदर खनन को खोला नहीं जा रहा और खनन बंद करके जो पड़ोस में सहारनपुर के, हरियाणा के और हिमाचल प्रदेश के खनन माफियाओं को जो बेनिफिट पहुंचाया जा रहा है, इसके पीछे किस किस का षड्यंत्र है, कौन कौन से अधिकारी इससे मिले हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को इसकी जांच करनी चाहिए। 2011 के बाद से गंगा नदी में गढ़वाल मंडल विकास निगम ने अपनी ईसी अप्लाई तक नहीं की। उनके लॉट बंद पड़े हुए हैं। 3500 हेक्टेयर लैंड वन विकास का बंद पड़ा हुआ है। गढ़वाल का 700 हेक्टेयर लैंड बंद पड़ा हुआ है। सब कुछ, गंगा में बाढ़ की स्थिति हो गई है, ना किसी कोर्ट की रोक है, इसको बंद करे हुए हैं। अब जो हाईवे का कार्य है, पूरा देश उन्नति की तरफ चल रहा है, लेकिन जो हाईवे कार्य हैं ये सब रुके हुए हैं। अब 2021 में कुंभ है। अब इस कुंभ का जो आयोजन करना है, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मटेरियल की आवश्यकता थी। हमने बार बार रिक्वेस्ट की कि साहब आप 1 रुपये किलो में रोड़ी जो ले रहे हैं, जो आपको मिल नहीं पा रही है बाहरी प्रदेशों से, जिसकी क्वालिटी भी यहाँ के मुकाबले कुछ नहीं है, हम आपको इसे आधे रेटों में ये सब चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे। ऊपर से प्रदेश में जो पलायन का संकट है, जो बेरोजगारी का संकट है, अगर आप इनको ढंग से चलाएंगे तो कम से कम हरिद्वार जिले से 300 करोड़ रुपए का राजस्व आपको प्राप्त होगा और कम से कम 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। और जो ये मटेरियल है, बिल्डिंग मटेरियल है, इसकी सुनिश्चितता हम उपलब्ध करवाएंगे और जितने दामों में आज आप ले रहे हो, इससे आधे दामों में हम इसको प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे प्रदेश को तरक्की भी मिलेगी और आधे रेटों में प्रदेश का विकास भी होगा, प्रदेश का पैसा ही बचेगा, ऊपर से राजस्व भी मिलेगा और रोजगार भी मिलेगा। लेकिन पता नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हमने कई बार इन मांगों को रखा और उन्होंने आश्वासन दिया कि हाँ, तुम्हारी मांगे ठीक है, प्रदेश की उन्नति के लिए है, लेकिन कौन अधिकारी उन्हें गुमराह कर देते हैं कि उनके आदेशों का भी पालन नहीं हो पा रहा है। और दूसरा, ये बार बार नीतियाँ बदल देते हैं, इनकी किसी नीति में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। मैं नीति निर्धारकों से ये पूछना चाहता हूँ कि जो उन्होंने क्रशर की नीति बनाई है, जो उन्होंने बताया क्रशर ऐसा होना चाहिए, क्रशर के मानक ये होने चाहिए, क्या उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसा क्रशर देखा है? जैसी नीति इन्होंने बनाई है, क्या कोई ऐसा क्रशर है? और ऐसा क्रशर है तो हमें वो दिखाया भी जाए। ये नीतियाँ सारी उल्टी पुल्टी इसलिए बनाते हैं ताकि नीति के हिसाब से कभी कोई इनके प्रदेश का क्रशर चल ना सके। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी क्रशर हैं, कहीं भी 15 फुट की 4 दीवार नहीं है। हमारे प्रदेश के सभी क्रशर 15 फुट की 4 दीवार के अंदर हैं। उत्तर प्रदेश से, जहां से ये साठगांठ करके, अब आप मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश से जो माल आ रहा है, सारा ओवरलोड आ रहा है। अब कौन कौन अधिकारी मिले हुए, इसकी जांच क्यों नहीं की जाती? अपने प्रदेश के अंदर तो आप लोग लीगल खनन को भी नहीं चलने दे रहे हैं और बाहरी प्रदेश पे ऊपर आप इतना मेहरबान हो रहे हैं कि आप वहाँ के इलीगल मटेरियल को बगैर पेपरों के, किसी के पास फॉरेस्ट का टीएफ नहीं है, आप जाके चेक करवा लो, किसी के पास भी फॉरेस्ट का जो एक ट्रांजिट परमिट होता है, टीपी होता है, किसी के पास नहीं है। सब व्हीकल ओवरलोड आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपके अधिकारी वहाँ बॉर्डर में बैठे हैं, उनके साथ साठगांठ कर रहे हैं, सेटिंग गेटिंग का गेम हो रहा है, अपने प्रदेश के साथ अन्याय किया जा रहा है। इस अन्याय के विरोध में पूरे का पूरा उत्तराखंड बंद है। जब तक हमारी मांगों को जायज़ तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं मानेंगे और इस प्रताड़ना को जो उनके अधिकारी यहाँ पे कर रहे हैं, जो शोषण कर रहे हैं अपने प्रदेश का, प्रदेश के लोगों का, प्रदेश के राजस्व का, जब तक ये बंद नहीं होगा तो तब तक हम अपनी स्ट्राइक को जारी रखेंगे।